झारखंड से सफाया। कई जगह आप घूमते हुए झारखंड में पहुंचे हुए हैं। भाई झारखंड तो पहले भी धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, और जिस तरीके से आप जुल्म कर रहे हो हेमंत जी, आप हमको बताओ, मेरे ही घर में एक तो ये रावण प्रवृत्ति है इसकी, हमारे ही घर की हमारी बेटी दो, इसके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है अपना। हमारी बहन को तुम लाए, शिबू सीता जी को, हमारी बेटी को ले आए, एक जगह कोरा जी जो मेरे घर में थे तुम ले आए। तुम एक तरफ कहते हो कि भ्रष्टाचार, दुमका में आकर के भ्रष्टाचार की बात करते हो। कोई ऐसा आदमी, ब्रजेश सिंह इनके लिए वोट मांग रहे हैं बनारस में, इनके लिए आरके सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, उल्लास से लेकर के सतीश से लेकर के आप जिसको देखिए, सारा माफिया भ्रष्टाचारी। बिहार झारखंड को 10 सालों में कहां पहुंचा दिया इसने। जो झारखंड गौरवान्वित होता था, झारखंड में फैक्ट्री थी, मिनरल, सब कुछ, थाली से दाल गायब, सारी मतलब गरीबी पर झारखंड में आकर एक बार नहीं बात करता है। सबसे ज्यादा सरकार इसकी रही, सबसे पहले मुख्यमंत्री इसके बने, 5 बार डबल इंजन की सरकार की मुख्यमंत्री रही, 5 बार 6 बार अभी तक। और उसके बाद अदानी अंबानी ने यहाँ के सारे टैक्सेस के पैसे, सारे मिनरल, सारे गरीब के थाली के दाल, तेल, सब्जी, सारे मिनरल लेके गुजराती को दे दिया। आप लगभग फैक्ट्री बंद के किनार पर है। कांग्रेस ने जिस का निर्माण किया, एक फैक्ट्री आज तक लगी, धनबाद का, जमशेदपुर का, बोकारो का, जिस इलाके में जाइएगा फैक्ट्री बंद होगी। सारी इकोनॉमी को चौपट हो गया। और उसके लिए हमारे भाई हेमंत सोरेन जी फाइट करते रहे। पहले डराने का प्रयास किया, फिर खरीदने का प्रयास किया, बार बार दल तोड़ने का प्रयास किया, सरकार गिराने का प्रयास किया, और जब वो नहीं सके तो ईडी सीबीआई से जेल में भिजवा दिया। जो आदमी आम आदमी की आवाज हो, जो हेमंत जी जात पात नहीं करते हो, जो झारखंड जिसके लिए निर्माण हुआ था उसके लिए वो काम कर रहे थे, उसके विकास की बात कर रहे थे, और उसको जेल में भेज दो। हमारा पैसा रॉयल्टी नहीं देता है ये, उल्टे यहाँ से हमारी सब कुछ लेके चला जाता है। जीएसटी मेरा सही नहीं देता है ये, जीएसटी की जो हिस्सेदारी है नहीं देता है। और हमेशा हेमंत सोरेन को मरवाने की साजिश। कहा है भाई हेमंत जी आपके लिए क्या, जो इसके दुश्मन है, ये भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, अजित पवार की बात क्यों नहीं करते, ये अपने रिफेल की बात क्यों नहीं करते, ये अमित शाह जी के बेटे की बात क्यों नहीं करते। आप हमको बताइए ना। ये आदिवासी, दलित, कमजोरों के सबसे बड़े दुश्मन, ये अल्पसंख्यक के नहीं, ये बनारस के सबसे बड़े दुश्मन। ये भगवान को कहते हैं कि उंगली पकड़ के हम लाए, राम को कहते हैं छतरी हम दिए, शिव को कहते हैं बंधन से मुक्त कर दिए, हमारे उड़ीसा में कहते हैं कि भगवान इंतजार कर रहा है नरेंद्र मोदी का। ये भगवान के भी हैं, कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, कहते हैं जो इसको मैं 5 किलो दे रहा हूं वो हमको वोट दो, पुण्य होगा, नहीं तो पाप में जाओगे। ये 5 किलो इनके हम लोग के दादा नाना का है। मनमोहन सिंह ने राइट ऑफ फूड की बात की थी, उसके पहले इंदिरा जी ने 2 रुपया किलो अनाज उस युग में आम आदमी को देते थे। ये सारी योजनाएं है किसकी। ओडीएफ नहीं हुआ, उज्ज्वला योजना चौपट हो गया, आयुष्मान चौपट हो गया, ममता आशा को चौपट कर दिए। ये सारी योजनाएं है किसकी, कांग्रेस की। ये नीतिगत बात है किसकी। आज पूरा जनता ये चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव 90% बनाम 10% है। 90% जो ST SC है, OBC है, दलित है, कमजोर है, महिलाएं हैं। नोटबंदी में महिलाओं का पैसा ले लिए, महंगाई सबसे ज्यादा 160 रुपया कौन राहर का दाल खाएगा, कौन तेल लेगा 120-30 रुपया, किरोसिन तेल नहीं मिलता है, स्मार्ट ट्रांसमीटर के चलते बिजली का बिल सबसे ज्यादा। आप है क्या, सबकी जिंदगी तबाह कर दी आपने। हमारी बेटी पढ़ के घर में है, हमारा बच्चा पढ़ के घर में है, और उल्टे हमारे भाई को जेल में बंद। मारो, 10 के 10 सीट जीतेंगे, और 14 के 14 सीट। जब हम हिमाचल जीत सकते हैं, बगल में गोड्डा, इतना बड़ा जिंदगी में आपको दलाल, इतना बड़ा आपको दुनिया में
इंसानियत के दुश्मन, ये नरेंद्र मोदी जी का बाप है। किसको नहीं लड़ाता है, किससे ये नफरत नहीं करता है। जो पंडा समाज का नहीं होगा, वो जादव, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा का क्या होगा? सबसे बड़ा दुश्मन है ये। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि उनको भगवान ने खुद भेजा हुआ है। मैं तो कहा बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो क्या वो बाबू के पैदाइश से नहीं आए हैं, ऊपर से आए हैं? तो कर दो चमत्कार, बदल दो। वोट की क्या जरूरत है? चुनाव की प्रक्रिया वैसे भी ये रोकेगा। वैसे भी लोकतंत्र में चुनाव, ये मैं लिख देता हूं, संविधान नहीं बदलेगा, खाली है। आने वाले समय में एक भी चुनाव नहीं होगा। यदि ये तिबारा प्रधानमंत्री बन गया और यदि समाज के कमजोर, जादव, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और देश में विश्वास रखने वाले संविधान में, लोकतंत्र में यदि नहीं समझे, तो मैं आज लिख देता हूं, कोई चुनाव नहीं होगा। चाइना के तट पर आजीवन एक व्यक्ति राज, वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया। प्राइवेट होने के चलते आरक्षण खत्म हो गया। आरक्षण के सबसे बड़े दुश्मन ये है, जाति जनगणना के सबसे बड़े दुश्मन ये है, आदिवासी के सबसे बड़े दुश्मन ये है। हिंदुस्तान में कभी आपने देखा कि आदिवासी के नेताओं पर इतना बड़ा हमला? और ये आदिवासी के सबसे बड़े दुश्मन।